नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हिंदी में कार्बोधनायनों का स्थायित्व। कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन को ही कार्बोनियम आयन कहा जाता है। अब देखिए, कार्बोकैटायन के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब इसके जो प्रश्न हैं, एक श्रेणी होती है महत्वपूर्ण, एक अति महत्वपूर्ण। तो इनके जो क्वेश्चंस हैं वो अति महत्वपूर्ण श्रेणी के हैं। मतलब एक इम्पॉर्टेंट होता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की सीरीज जो बनती है वो उसमें कार्बोकैटायन भी शामिल है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोकैटायन। तो आप पहले कोई भी कंपाउंड लिखते हैं, लाइक दैट Cl, तो H। तो ये प्रोपिल क्लोराइड और 1 क्लोरोप्रोपेन, IUPAC में 1 क्लोरोप्रोपेन और ट्राइबल है प्रोपिल क्लोराइड। आप देखिए, तो कार्बोकैटायंस और कार्बो एनायन वो हेटेरोलिटिक फिशन में जनरेट होते हैं। हिंदी में कहते हैं विषम विदलन के फलस्वरूप कार्बोकैटायंस या कार्बो एनायंस जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन है, तो हेटेरोलिटिक फिशन में कार्बोकैटायंस भी जनरेट होते हैं और कार्ब एनायन भी जनरेट होते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट कार्बोकैटायन को लेकर के। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बोकैटायन कैसे जनरेट होगा। इफ सी, यहाँ पर Cl क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर इस कोवैलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, इस कोवैलेंट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। इफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्टेड टुवर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और द एलिमेंट विच इज नॉट बी कार्बन। तो अगर कोवैलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली किसकी तरफ चला जाए, किसकी तरफ खिसक जाए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एलिमेंट जो कार्बन नहीं है उसकी तरफ चला जाए, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। इसको देखिए आप, तो H H H H H। तो अब यहां पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पर और ये प्लस Cl माइनस। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, ये कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। मतलब अगर कोई भी जो स्पीसीज है जो कि कार्बन नहीं है, अगर कोवैलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खिसक जा रहा है या मूव टुवर्ड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और द एलिमेंट विच इज नॉट बी कार्बन, जो कि कार्बन नहीं है, तो और कार्बन की तरफ से जा रहा है, तो जो यहां पर स्पीसीज बनेगी वो कार्बोकैटायन होगी। अब देखिए कार्बोकैटायन में यहां पर इसका हाइब्रिडेशन देख लेते हैं। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर 0 है, तो 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर 0, तो यहाँ पर ऐसा नंबर इसका हो जाएगा 3। हाइब्रिडेशन होगा sp2, 3 ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं तो sp2 हाइब्रिडेशन हुआ। अब दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो ये तो हाइब्रिडेशन आ गया sp2, वो सभी को पता होगा, वो का जो पढ़े होंगे वो जानते भी होंगे, या आप अगर नए भी हैं तब भी sp2 हाइब्रिडेशन है। अब इसमें जो ऑर्बिटल वैकेंट होता है, कार्बोकैटायन में जो ऑर्बिटल वैकेंट होता है वो होता है p। इसमें देखिए 2 to 4 to 6, 8 नहीं है, तो इसमें p ऑर्बिटल इसका वैकेंट है। तो कार्बोकैटायंस का जो ऑर्बिटल वैकेंट है, जो खाली हो गया है, वो है p और pz खाली होता है वैसे, ठीक है। तो pz ऑर्बिटल इसका वैकेंट हो गया है और अब इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि अपना ऑक्टेट ये कंप्लीट करे, इसलिए क्या है, मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज है। तो ये तो कार्बोकैटायन की बात हो गई, ये कार्बोकैटायन का जनरेशन हो गया। और इसका आप जनरली रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो Rc, तो R एल्किल ग्रुप है और C कार्बन है, ठीक। तो इसमें आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका, ये कार्बोकैटायन हो गया, ठीक। और कार्बोकैटायन की जो सबसे छोटी स्पीसीज है वो है मेथिल कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब क्या है, 2 कारक हैं जो कार्बोकैटायन यानी कार्बोनियम आयन
के स्थायित्व को निर्धारित करते हैं। पहला है रेजोनेंस, हिंदी में अनुनाद, और दूसरा है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। दो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तीसरा फैक्टर भी है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन, उसकी स्टडी बाद में करेंगे। तो जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एक है रेजोनेंस और दूसरा है प्लस आई इफेक्ट। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि रेजोनेंस यानी कि स्टेबिलिटी, यहां पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये समझ लीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। आप देखिए रेजोनेंस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेजोनेंस जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बढ़ेगी। अब इसी तरह से दूसरा, ये मैथमेटिकल टर्म में वही सेम चीज है, कोई इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट दो होते हैं, प्लस और माइनस, तो लेकिन जो कार्बोकैटायन में लेना है प्लस आई इफेक्ट। तो बहुत सिंपल सा है कि जितना रेजोनेंस बढ़ेगा, अगर कोई ऐसी स्पीसीज है जिसमें एक रेजोनेंस है उसमें, और कोई ऐसी स्पीसीज में एक से ज्यादा रेजोनेंस, मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ प्लस आई इफेक्ट में भी वही चीज होगा, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये एक बेसिक फैक्टर है जो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, क्वेश्चंस करने से पहले ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। अभी उसी का एक कोई भी एग्जांपल लेते हैं। देखिए, पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किसके रिगार्डिंग बात करते हैं? रेजोनेंस के रिगार्डिंग बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो कोई यहां पर ले लेते हैं पहला कोई स्पीसीज ऐसे जनरली। ठीक है, ये आपका प्रोपिल कार्बोकैटायन है, तीन है ना इसमें, 1 2 3, तो ये प्रोपिल कार्बोकैटायन है। अब एक और स्पीसीज लेते हैं। ठीक, आप देखिए ये इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, ये पूरा सिस्टम या ये पूरी जो स्पीसीज है इसको बोलते हैं हम एलिल। कौन सा सिस्टम है ये एलिल है। कौन सा सिस्टम है? एलिल। तो अब एलिल की डेफिनेशन देखिए, एलिल पूरा सिस्टम होता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है, अगर यहाँ पे हटा दिया तो ये एलिल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले आप एलिल समझ लीजिए कि एलिल क्या होता है। जो फर्स्ट कार्बन है जिससे कि फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस पे हाइब्रिडेशन होगा sp3। ठीक, और इस स्पीसीज के बगल, मतलब इस स्पीसीज के नेक्स्ट कार्बन के बीच, मतलब दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा होना चाहिए? डबल बॉन्ड। यही एलिल सिस्टम होता है। आप चाहे इसमें एलिल अल्कोहल कह लीजिए। अब यहाँ पे अगर ये हटेगा तो एलिल कार्बोकैटायन हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे एनायन होगा तो एलिल एनायन हो जाएगा, कोई भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्लोराइड होगा तो वो हेलो एल्केन में चला जाएगा। एलिल सिस्टम ये होता है कि पहली स्पीसीज, यहाँ पे तो खैर कार्बोकैटायन है, अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो sp3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर sp3 नहीं है, यहाँ पर ये हाइब्रिडेशन कार्बोकैटायन के रिगार्डिंग ये sp2 है, लेकिन सिस्टम बताने के लिए एलिल सिस्टम्स ये होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अब ये एलिल सिस्टम है। अब एलिल सिस्टम में रेजोनेंस फॉलो करेगा। रेजोनेंस कैसे फॉलो करेगा ये देखिए, अब ये वाला उठ करके यहां पे जाएगा, इसका रेजोनेंस यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। अभी इसमें कंफ्यूजन वाली भी बात नहीं है कि ये प्लस बॉन्ड कैसे आएगा। अभी इसको देखिए, तो ये वाला जो है यहां पे, अब यहां पे ये प्लस चार्ज चला जाएगा। आप देखिए यहां पे इसका H है ये, अब यहां तो कंप्लीट हो गया ये H, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब प्लस कहां पर आएगा? इसके पास आएगा। ठीक, प्लस जो होगा इसके पास, इस पे देखिए, इस पे यहां पर वैकेंट हो गया, जो ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। तो जैसे कभी कंफ्यूजन दिमाग में रहे, अरे प्लस यहां आना था कि यहां आना था, वैसे जो रेजोनेंस जानता है वो बनाएगा। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन भी है तो आप यहाँ पे बॉन्ड को देख करके कर सकते हैं कि ये वाला शिफ्टिंग यहाँ पे हुई, वो अल्टरनेट पे शिफ्टिंग होती है, ये पता होगा। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब
अभी देखिए, तो इसमें रेजोनेंस है, एलिल सिस्टम में रेजोनेंस है, और इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं। ये जो प्रोपिल कार्बोकैटायन है इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है, और ये जो एलिल सिस्टम है इसमें रेजोनेंस है। तो अभी क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किसकी तरफ शिफ्ट कर रहा है, जहां पे रेजोनेंस होगा। तो यहां पर रेजोनेंस है, सो एलिल सिस्टम्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ दिस। ठीक, तो ये तो एलिल सिस्टम हो गया। अब जैसे स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट को लेकर के देख लिया जाए, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब देखिए प्लस आई इफेक्ट को लेकर के, तो प्लस आई इफेक्ट कौन से होते हैं, जितने एल्किल ग्रुप शोज द प्लस आई इफेक्ट, जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो पहला क्या है, CH3, फिर इसी तरह से C2H5 etc। ठीक, तो अब प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर यहाँ पे कर लीजिए। तो पहले जैसे यहाँ पे ले लेते हैं CH3 CH3 CH3। ठीक, तो इसमें 3 तरफ से एल्किल ग्रुप है। अभी देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, CH3 CH3H। ठीक, नेक्स्ट क्या है, CH3H और H। अब देखिए, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है, मतलब टर्सरी ज्यादा है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अब इसको 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री आप देख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, प्लस आई इफेक्ट के रिगार्डिंग देखिए। तो एल्किल ग्रुप क्या होता है, ये एक एल्किल ग्रुप, ये 2 एल्किल ग्रुप और ये 3 एल्किल ग्रुप। तो जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे, प्लस आई इफेक्ट यहां पे मैथमेटिकली देखिए, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो 3 एल्किल ग्रुप है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहां पे ज्यादा हुई। फिर दूसरा, इसमें 2 एल्किल ग्रुप है उससे कम हो गई। फिर तीसरा है यहाँ पे 1 एल्किल ग्रुप, मतलब एक CH3 जुड़ा हुआ है तो इसकी सबसे कम हो गई। ठीक, अभी यहाँ पर मेथिल आ जाएगा तो वो सबसे कम हो जाएगा। ठीक, तो अगर मेथिल आ गया वो सबसे कम हो जाएगा। ये तो प्लस आई इफेक्ट के रिगार्डिंग। अब इसके क्वेश्चंस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि इसको अगर आप कर लिए तो क्वेश्चंस भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिपेंड होते हैं और वो कॉन्सेप्चुअली होते भी हैं, थोड़ा बहुत उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब दूसरी चीज ये है कि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे ये है कि एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। एल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिपलिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट्स कर रहे हैं, तो कहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ रहा है, मतलब इसके जो बॉन्ड पेयर, जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो जो पार्शियली चार्ज है कार्बन पे वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, जो पार्शियली कार्बन पे चार्ज है वो क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो इस पर जो चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी यहां पर बढ़ रही है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि जैसे कार्बोकैटायन, ये क्या है कि एल्किल ग्रुप्स क्यों बढ़ा है, क्योंकि ये पार्शियली क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। ठीक, तो इसमें से भी जो है, इसमें से भी कई क्वेश्चंस बन गए। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आज का जो एक मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्थ पे जो हम सरवाइव कर रहे हैं अर्थ के लिए, और एक सस्टेनेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी पीढ़ियां हैं, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए हम बचा के रखें। तो आज की डेट में आप भी सब जान रहे होंगे, 2 सबसे बड़े रिसोर्सेज, एक वाटर है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो अब इनकी कमी के लिए कोई भी जिम्मेदार हो ना हो, सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम ही लोग होंगे। तो अगर पानी की एक बूंद बचे और ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगाए जाए। इजराइल इतनी छोटा नेशन है, लेकिन वहाँ पे देखिए कितना मतलब डिवोशन है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे कि हम बहुत ज़्यादा वो करते होंगे, लेकिन फिर भी एक हम लोग को अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी कम से कम भारतवर्ष में तो ना होने दी जाए, कुछ ना कुछ एक इनिशिएटिव लिया जाए। ठीक है, एक पानी जैसे पौधा भी लगाए, छोटा पौधा, उसमें 1 2 4 बूंद पानी की डाले तो कुछ ना कुछ प्रकृति जरूर हमें देगी। तो इस भावना के साथ आज की वीडियो का सफ़र इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते।